हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये है करवा चौथ के दिन का ब्लॉग, और जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहीं से शुरू कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ चंद्रमा को अर्घ दे दिया है, और यहाँ पर अब हम पढ़ लेते हैं पोथी। तो इस बार की पोथी दोस्तों पढ़ रही है वर्षा, क्योंकि मैं हर बार ही पढ़ती थी, और वो अब मैंने बोला कि आज तुम पढ़ो। तो थोड़ा उसको हैबिट नहीं है, तो थोड़ी धीरे धीरे अभी पढ़ेगी वो। तो बने रहें दोस्तों हमारे ब्लॉग में। आज का हमारा ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चंद्रमा उदय होने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चंद्रमा उदय रुक जाओ, इसे ही खींच ले रहे। तो एक भाई ने दीपक जलाया, दूसरे ने डंका और नकली चंद्रमा दिखाकर भाई बहन से कहने लगे कि चल चंद्रमा उदय हो गया, अधरे दे लें। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दें। तो भाभियां बोली, तुम्हारा चंद्रमा उदय हुआ होगा, चंद्रमा तो रात्रि में उदय होगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी, तो प्रथम ही ग्रास में बाल आ गया, द्वितीय ग्रास में कंकड़ आया, और तृतीय ग्रास में तो 5 मिनट बाद किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि तुम्हारा पति बहुत बीमार है, शीघ्र भेजे। माँ ने जब पुत्री को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूना, और कोई सुहाग का आशीर्वाद दे तो उसको पल्लू में गांठ लगाकर उसे कुछ पैसा दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीर्वाद दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो द्वार पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पैर छुई तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूतो हो। तो उसने यह सुनकर पल्लू में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब साहूकार की पुत्री भीतर गई तो उसकी सास ने कहा कि तेरा पति जमीन पर पड़ा है। यह सुनकर वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बचा सूखा भोजन भेज दिया। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा कल्याण करेंगे, आपको मेरा सुहाग वापस करना होगा। यह सुनकर चौथ माता ने कहा, सुनो पुत्री, ऐसी चौथ आई, वह मुझसे बड़ी है, उससे ही सब कुछ कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस करेगी। की चौथ आकर चली गई, चौथ आकर चली गई, फागुन की भी चौथ आकर चली गई। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण व भाद्रपद की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। आसुज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुमसे कार्तिक की चौथ अप्रसन्न है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। वह आए तो उनके पैरों में गिरकर नम्रता पूर्वक प्रार्थना करना। यह समझाकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी बहन करवा ले, दिन में चांद वाली करवा ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले,
भूखी करवा। तो यहाँ पर पोथी हम लोगों की हो गई थी दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पर तुलसी माता की परिक्रमा लगाते हैं, तो वो भी हम ओरिजिनल वॉइस आवाज़ में आपको सुनाएंगे। और हमारे यहाँ दोस्तों गाए जाते हैं कार्तिक गीत। तो कार्तिक का महीना चल रहा है तो कार्तिक भजन गाए जाते हैं, तो वो हम आपको सुनाएंगे दोस्तों। ओरिजिनल वॉइस आवाज़ का आप आनंद लीजिएगा। आपके यहाँ भी क्या इस प्रकार के भजन गाए जाते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। हम भी आए, हमें भी दियो, हमें भी दियो। जब मोरी तोले साखों के लगाते हैं कोड़िए पका दऊं बड़े भोर महारानी नमो नमो महारानी नमो न कितने हो गए साखों ठंडे लगाते भरा दऊं बड़े भोर महारानी नमो नमो तोले सा महारानी जब मोरी तोले साखों मारे मिला गाते हैं सो कूलर भरा दूं। मैं तो भुक्के हो गई 10 हो गए 11 तो ये फरगा दोबारा तोला सा बाबा तोले सा पीछे तोले सा बड़ी महान है जैसे घर में ये तोले सा नहीं वो घर न रहे समान है। आगे चंदा पीछे सूरज बीच में तारे महान हैं जैसे घर में ये तुलसी नैया वो घर नरक समान है। आगे तुलसा पीछे तुलसा तो यहाँ पर अब हम लोग चाँद देख लेते हैं और अपने अपने हस्बैंड का चेहरा भी देख लेते हैं चाँद के साथ। तो यहाँ आ गए हैं हमारे भाई साहब और दीदी। बड़े भाई साहब बड़ी दीदी का हो गया था और उनकी वीडियो पता नहीं कौन से मोबाइल में है तो वो मिल ही नहीं रही थी। तो ये सेकंड वाली दीदी हमारी जेठानी, तो इन्होंने चाँद देखा और पूजा की। तो इसके बाद दोस्तों काफ़ी लेट हो गए थे आज हम लोग, तो इसके बाद हम आपको ओरिजिनल वॉइस आवाज़ के द्वारा एंजॉय कराएंगे दोस्तों। ले दीपा
के बाद दोस्तों मैं आ गई थी और मेरे हस्बैंड जी, मैं अब उनकी पूजा करूँगी। तो रात में काफ़ी लगभग 10:30 बज रहे होंगे अभी, और अभी हमारी पूजा चल ही रही थी। फिर हमारी बात दोस्तों आ गई थी वर्षा सावन पूजा करने के लिए। तो उनका भी वीडियो ऐसे हुआ कि पता नहीं कौन से मोबाइल में है, तो ये सिर्फ फ़ोटो ही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं।
दुल्हनिया रानी इधर देखो। हाँ ओके बात तो चल ही रही वीडियो। तो दोस्तों वर्षा ने दीदी को करवा दिया और हमारे यहाँ सास को, ननंद को, जेठानी को करवा दे देते। यहाँ भी हमने दीदी को करवा दे दिया है। और इस तरह से आज का हमारा ब्लॉग यहीं पर एंड होता है। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।